जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आज हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे टैक्सेशन के हवाले से। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इसमें टैक्स की जो टाइप्स हैं, जो हमें पे करना होता है या जो हमें कैलकुलेट करना होता है, अगर हम यूएस में कर रहे हैं या यूके में कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। अगर हम लोकल मार्केट में कर रहे हैं तो भी यही टैक्सेशन है, और अगर हम अमेजोन के ऊपर कर रहे हैं तो भी यही टैक्सेशन है, क्योंकि अमेजोन अलग से डील नहीं करता है। अमेजोन जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, वो यूएसए में जो गवर्नमेंट के रूल हैं उसके मुताबिक वो टैक्सेशन आपसे कैलकुलेट करता है और उसी किस्म की डील करता है, और जो यूके में है वो उसी तरीके से वो डील करता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूके में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। और स्पेशली हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यूएसए के हवाले से। तो यूएसए में जो कैलकुलेट जो टैक्स की जो टर्म है वो यूज़ होती है जीएसटी। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जीएसटी जो होता है, ये तमाम जो सेलिंग प्रोडक्ट है आपकी, जितनी आपकी सेल होनी है उसके ऊपर वो कैलकुलेट करते हैं। यूएसए में टैक्स का हमारा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि यूएसए में अमेजोन जो है वो एज ए फैसिलिटेटर हमारे साथ काम करता है। ठीक है, वो उसमें क्या करता है कि वो जितना भी आपका टैक्स बनता है वो कहता है कि जी आपको उसकी बॉदरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो अपने हर 3 माह बाद जो है वो उसकी टैक्स फाइल करनी है। ठीक है, वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट के साथ है। इसके अलावा टैक्स कितना लेना है बायर ने, क्योंकि जीएसटी बेसिकली बायर ने देना, तो वो बायर से खुद ही कलेक्ट करता है और खुद ही गवर्नमेंट को सबमिट करवाता है। इसलिए हमारी ना तो कोई उसमें बॉदरेशन, ना हमारी कोई जिम्मेदारी है, ना हमने कोई कैलकुलेट करना है, ना हमने कुछ करना है। हमने सिर्फ अपना जो हमारी जो फाइलिंग है, अब ये काम किसने करना होता है, ये बेसिकली हमारा अपना काम नहीं होता। आम आदमी को नहीं पता होता है टैक्स की जो टर्म्स है। ये जो भी जो फर्म्स होती हैं टैक्स की, या जो लोग लॉ फर्म्स में, टैक्स की फर्म्स में काम करते हैं, ये उनका बेसिकली काम होता है। हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, ठीक है, 90 डेज में जितना भी हमारा जीएसटी की जो भी कैलकुलेशन होती है वो उसको फाइल कर देते हैं। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इसको स्किप करते जाएं तो मैक्सिमम मैक्सिमम बाय 1 ईयर, अप्रैल उनका टैक्सेशन का ईयर होता है जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो उस तक अगर हमने वो पिछले पूरे साल की नहीं दी हुई टैक्स जो है रिटर्न्स, तो वो हमारी कंपनी को जो है वो डोरमेंट कर देते हैं। मीन्स कि हमारी कंपनी को सप्रेस कर देते हैं जब तक हम टैक्सेशन की सारी फाइलिंग और सारा चीजें ना करें। इसलिए यूएसए के हवाले से जीएसटी अगर अमेजोन पे हम सेल कर रहे हैं तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। असल जो प्रॉब्लम है वो है यूके के अंदर। यूके में हमारा जो वैट है वो हमारा यूज होती है टर्म यूके के अंदर। ठीक है जी, कि वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स यूज होता है, जो कि जिसको हम जीएसटी, आमतौर पे पाकिस्तान में भी जीएसटी है, यूएसए में भी जीएसटी, तो यूके में जो है वो वैट है। अब वैट का उधर वही वाले टर्म्स हैं जो जीएसटी में है, लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है पिछले जनवरी से जो शुरू हुआ है हमारे पाकिस्तानी या अक्रॉस बॉर्डर सेलर्स को, वो ये हुआ है कि पहले हमने उसको क्या किया था कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था जो सिटीजन है। अब मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ इसमें चीजें जो क्लियर करने वाली। जो यूके का सिटीजन है उसको उन्होंने एक प्रिविलेज दी हुई है कि जब तक उसका थ्रेशोल्ड, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो 85,000 पाउंड पर एनम तक उसका रेवेन्यू नहीं जाएगा, तब तक वो वैट एग्जेम्प्टेड अपनी कंपनी से काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। कि वैट नहीं रजिस्टर्ड हुआ हुआ, वैट नहीं वो पे कर रहा, या जो भी हो रहा है वो आराम से कर सकता है। उसी तरीके से अमेजोन भी उसको वैट एग्जेम्प्ट कर देता है। अब जनवरी ऑनवर्ड्स यूके ने क्या किया है कि उन्होंने उस चीज पे कंडीशन लगा दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है। और उन्होंने अमेजोन को भी वही चीज है, क्योंकि अमेजोन ने करना ही गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक हो। अब यूके ने क्या कहा है कि फ्रॉम 2021, 1 जनवरी 2021, जितना भी आपका टैक्स जो है वो आपको वैट जो है वो अपना करवाना, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। अदरवाइज आप फर्दर बिजनेस नहीं कर सकते और आपको वैट रजिस्टर होना पड़ेगा अक्रॉस बॉर्डर के लिए। सिटीजन के लिए आज भी वही ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इसमें क्या निकल सकती है कि आप किसी सिटीजन के साथ पार्टनरशिप करें। आप अक्रॉस बॉर्डर बाहर के हैं यूके से, सिटीजन के साथ आप पार्टनरशिप कर लें, लेकिन उस सूरत में सिटीजन को आपको देने होंगे 75% शेयर्स। मीन्स के 51%, 50+ कि ओनरशिप जो है वो लोकल जो सिटीजन है उसकी होगी, जो अक्रॉस बॉर्डर है वो उसका एज ए पार्टनर काम कर सकता है। ठीक है, ये एक चीज होती है, लेकिन ये न्यू कंपनीज में हो सकता है। पुरानी जो है वो जिनकी लाइबिलिटी बन चुकी है, अब आप ये डॉज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि हम जो है अभी किसी को पार्टनर बना लेते हैं और हमारा पिछला सारा टैक्स माफ हो जाएगा। वो नहीं होगा, वो लाइबिलिटी है, वो आपने पे करना।
एक सूरत ये होती है कि आप वो पुराने बिजनेस को बंद कर दें और नया बिजनेस स्टार्ट कर लें। अगर आपका लिंक फिर भी गवर्नमेंट को मिल गया तो उन्होंने फिर भी आपकी लायबिलिटी वो लेके ही रहना है, वो आपको उन्होंने उसके अलावा नहीं छोड़ना। अब इसमें जो है वो बहुत से बिजनेसेस बंद हुए हैं, बहुत से लोगों ने अपने बिजनेसेस सेल कर दी। अच्छा, इसमें अमेजोन क्या डील कर रहा है कि अमेजोन आपको कुछ अर्से बाद जो है मतलब कह लें कि 1 बाय 1 करके वो मेल्स कर, जिसको वो ईमेल आ जाती है उसको फिर फरार का रास्ता खत्म हो जाता है उसके। अब उसमें क्या होता है कि उसकी इन्वेंट्री अगर अमेजोन के पास पड़ी, अगर तो इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई तो वो तो बिजनेस समझेंगे बंद हो गया, जब तक वो क्लियर नहीं करता एनओसी वो गवर्नमेंट से लेके अमेजोन को नहीं देता तब तक वो बिजनेस कर सकता। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.